गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपने शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ और हरेंद्र भैया और नीलम दीदी को भी मेरा प्रणाम महादेव स्वीकार कीजिए और हम पर भी कृपा बनाए रखें और हमारे यूट्यूब फैमिली पर भी। आप लोग को ये चीज़ की जानकारी होगी, ज़रूर जानकारी होगी हाँ, कि हमारे महादेव भस्म लगाते हैं। कहाँ के भस्म लगाते हैं? श्मशान के भस्म लगाते हैं। महादेव का भस्म लगाना बहुत प्रिय है। जानते हैं क्यों भस्म लगाते हैं हमारे महादेव? देखिएगा, आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा मैं क्या है जानते हैं। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, तो महादेव जो है ना, हमारे महादेव, एक बार की कहानी है। महादेव और पार्वती दोनों पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तो पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे ना, तो उस वक्त क्या हुआ, एक मुर्दे के लिए हुए व्यक्ति लोग जा रहे थे और उसके पीछे ढेरों संख्या में आदमी लोग थे और क्या बोल रहे थे कि राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। महादेव राम के लिए जो है ना, हमारे महादेव के लिए राम जी बहुत बड़े, माने वो राम जी को बहुत पूजा करते थे, वो बहुत मानते थे राम जी को। तो वो सुन लिए राम राम सत्य है, तो वो बोले कि अरे ये तो राम जी का जरूर ये बहुत अच्छा आदमी होगा, इसलिए राम राम सब बोल रहे हैं, राम राम सत्य है, राम राम सत्य। उन्होंने माँ पार्वती को छोड़े और वो चलने लगे मुर्दे की तरफ। कहाँ चलने लगे? श्मशान की तरफ। कुछ जा करके वहाँ बैठ गए, श्मशान में जाकर बैठ गए। आज भी महादेव श्मशान में ही रहते हैं। आप लोग को इस बात का, श्मशान में भी महादेव रहते हैं एकांत में। वहाँ जाकर बैठ गए। उसके बाद थोड़ा देर के बाद वो वहाँ से जो व्यक्ति को जलाया गया था, वहाँ ले गया था श्मशान में, वहाँ पर रख करके उसको जला उला करके वहाँ से निकल गए आदमी लोग। वहाँ के बाद कुछ देर के बाद राम राम सत्य वो शांत हो गया, वो नहीं बोल रहे थे, राम राम सत्य कोई नहीं बोल रहा था वो सब बात। तब महादेव बोले कि हम आए हैं राम राम सत्य सुनने के लिए और राम यहाँ का नाम ही नहीं यहाँ हो रहा है, कि क्या हो गया। तो वो माने वो सारा व्यक्ति वहाँ से चला गया, घर श्मशान में कोई नहीं बचा, केवल महादेव। आज भी कहा जाता है कि श्मशान में कोई नहीं है, महादेव का वास होता है। तो महादेव वहाँ पर थे। तो महादेव बोले कि चलो अब तो चला गया, ये आदमी कितना पवित्र है, इसके पीछे सारा बोल रहे थे राम राम सत्य है। तो उन्होंने क्या किए, जब वो राख ठंडा हो गया, पूर्ण तरह से भगवान बैठे हुए थे, महादेव हमारे गुरु बैठे हुए थे वहाँ पर। जब राख पूरा शांत हो गया तो वहाँ से वो गए और राख पूरा चिता जल करके राख हो गया था। तो श्मशान में से कहा जाता है कि उस राख में से रा लिए और श्मशान में से मौ लिए, तो राम कहा जाता है ना। श्मशान में से वो राख में से रा ले लिए और श्मशान में से मौ ले लिए, तो दोनों मिला लिए और राम का बन गया। तो वो राख ले करके पूरे शरीर पर धारण कर लिए। माता गौरी खोजते खोजते कहे कि कहाँ गए मेरे महादेव, मेरे शिव कहाँ गए? ये तो लगा लिए पूरे भस्म तैयार हो गए पूरे। उसके बाद माता गौरी को कहे कि मेरे महादेव कहाँ चले गए, मेरे साथ ही थे तो चले कहाँ गए? वो ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते कहीं नहीं मिले। उसके बाद श्मशान में आई तो देखती है कि महादेव श्मशान में पूरे शरीर पर राख धारण किए हुए हैं। तो महादेव, माता गौरी ने पूछी ये क्या कर लिए? तो बोले ये जो है ना हमारे राम जी का ये है, क्योंकि यहाँ से हम राम मेरे मिला है, इसीलिए मैं राम को धारण किया हूँ। तो हमारे तो माँ पार्वती भी प्रणाम करने लगी कि मेरे महादेव तो राम के प्रिय भक्त हैं। तो राम और जो शिव है ना, दोनों अलग नहीं है, समझिए, तो एक ही, क्योंकि राम राम जो बोल रहा था उसका ये कर दिया। इसीलिए राम जी जहाँ भी ये रहते, जहाँ भी राम को पूजा कीजिएगा ना, महादेव खुद वहाँ आ जाएंगे। आप खुद महादेव समझिए, महादेव प्रसन्न होंगे, महादेव का ही पूजा हुआ, तो वो अलग नहीं है। इसीलिए कहा जाता है राम कृष्ण हमारे भोले बाबा सब एक ही हैं। तो उन्होंने इसीलिए राख धारण करते हैं आज भी, श्मशान का राख। चलिएगा वीडियो एंड करती हूँ, फिर नए वीडियो में नए कंटेंट लेकर आएंगे।